So I greet you all in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. मसीह यीशु के सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। I'm glad today that apart from our rest of the services, we are able to come in the church and pray as a unified body. मैं बहुत ही आनंदित हूँ क्योंकि बाकी की सर्विसेज के अलावा, बाकी के जो संडे सर्विस होती है उसके अलावा, हम आज जब एकत्रित हुए हैं तब आज एकत्रित हुए हैं कि मसीह की एकत्रित देह के रूप में आज हम यहाँ इस स्थान पर इकट्ठा हुए हैं। As the whole nation is praying for last 3 days, that is 5th, 6th and 7th April, जब पूरा देश मिलकर के 5, 6 और 7 अप्रैल को प्रार्थना कर रहा है concerning the elections that are about to take place in the coming days, ये जो चुनाव अब आने वाले हैं, आने वाले चुनाव के बारे में प्रार्थना जब सब लोग मिलकर के कर रहे हैं, so today we are going to spend some time in prayers and intercession for our nation. तो आज हम मिलकर के कुछ समय क्यों ना हम प्रार्थना कर कर और मध्यस्थता कर कर परमेश्वर के सम्मुख कुछ समय को व्यतीत करें। Well, the Bible says in the book of 2nd Chronicles chapter 7 verse 14, परमेश्वर का वचन दूसरा इतिहास उसका 7वां अध्याय उसके 4वें पद में इस प्रकार कहता है, it says like this, that if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and forgive their sins and heal their land. जो इस प्रकार कहता है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। So which means that for us, that is us, the people of God, जिसका मतलब ये है कि हम जो मसीह के लोग हैं, the people of God, जो परमेश्वर के लोग हैं, who are in actually God's house, जो सच में परमेश्वर के घर में हैं, who hold the future of our nation. जो अपने देश का भविष्य लेकर के चलते हैं। Let me remind it to you मैं आपको आज याद दिलाना चाहता हूँ that you and I, the people of God, कि आप और मैं जो परमेश्वर के लोग हैं, we actually hold the future of our nation, हम सच में हमारे देश के भविष्य को लिए चलते हैं, and not the government leaders holds the future. कि जो सरकारी जो नेता लोग हैं खाली वो ही भविष्य को नहीं लेकर के चलते। In fact, we are assigned by God, लेकिन हमें परमेश्वर ने इसलिए रखा है, we are called to pray for those who are in authority. हमको परमेश्वर ने इसलिए बुलाया है कि जो ऊंचे पद पे हैं, जो ऊंचे स्थानों पर हैं, उनके लिए हम प्रार्थना कर सकें। And we don't need to depend upon them for healing our nation. और हमारे देश की चंगाई के लिए हमें उन लोगों पर निर्भर होने की जरूरत Are नहीं you है। getting it, people of God? परमेश्वर के लोगों की आप समझ पा रहे हैं That you and I, the body of Christ, the unified body of Christ, कि आप और मैं जो परमेश्वर की एकत्रित की हुई जो देह है, we actually holds the future of our nation. हाँ, सच में हम लोग हैं जो अपने देश के भविष्य को लेकर के चलते हैं। If our dependence is on God, हमारी निर्भरता अगर परमेश्वर पर है, then we will continue to seek Him on behalf of our nation. तो हम निरंतर अपने परमेश्वर के खोज में लगे रहेंगे क्योंकि हमारे देश को इस बात की जरूरत है। Or despite of any election, और भले ही कितने चुनाव हो जाएं, or any election results, या कितने चुनावों के जो रिजल्ट है वो आ जाएं, we will continually to seek His face because our dependence is on God alone. लेकिन हम निरंतर परमेश्वर के चेहरे की ओर ताकते रहेंगे क्योंकि हमारी निर्भरता परमेश्वर पर ही है। Are you getting it what I am trying to say? क्या आप समझ पा रहे हैं कि आज मैं क्या कहना चाहता Because the हूँ? scripture clearly states in the book of 2nd Chronicles chapter 7 verse 14, क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ रूप से कहता है दूसरा इतिहास उसके 7वें अध्याय के 4वें पद में, that if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and forgive their sins and heal their land. तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। Wow. हालेलुया। Wow. वाओ।
What an incredible revelation we have. What an incredible promise we have. कितना ही अद्भुत परमेश्वर का वायदा हमारे साथ में है, कितना अद्भुत ये परमेश्वर का रेवलेशन हमारे साथ में है That we have that this promise is yet to be unclaimed for this generation. कि ये जो आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए ये जो परमेश्वर का वायदा है वो अभी भी हमने क्लेम नहीं करा है, अभी भी हमने बोला नहीं है, अभी भी हमने उसे हासिल नहीं करा अभी है. भी हमने उसे हासिल नहीं It करा है. is still yet to be claimed by us in this generation. हमें अभी भी इस वायदे को इस जनरेशन में, इस पीढ़ी में उसे हासिल करने की जरूरत है. So as I have spoken unto you in the beginning of this service, जैसा कि मैंने इस सभा के शुरू होने से पहले आपसे कहा था that today we are not going to spend some more and more time in the word itself, कि आज हम ज्यादा से ज्यादा समय परमेश्वर के वचन में नहीं बिताएंगे, but we are going to press on in the prayer and intercession part. लेकिन हम परमेश्वर आज जो है हम प्रार्थना में और मध्यस्थता में कुछ समय को We are बिताएंगे. going to pray for our nation. हम हमारे देश के लिए प्रार्थना We करेंगे, are going to pray for the upcoming elections हम आने वाले जो चुनाव है उनके लिए प्रार्थना करेंगे, and everything rest of the things for our nation. We are going to pray and intercede for that. और बाकी की जो भी चीजें हमारे देश में जरूरत है हम उनके लिए आज प्रार्थना करेंगे, मध्यस्थता But करेंगे. before beginning to pray and press on in prayer, लेकिन प्रार्थना करने से पहले या प्रार्थना में जाने से पहले I want to ask or I want to begin by asking this thing to you, मैं शुरुआत करूंगा एक सवाल के साथ में that basically why do we need to pray for our nation? कि ऐसा क्यों, क्या कारण है कि हमें हमारे देश के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है. Well, we need to pray लेकिन क्योंकि हमें प्रार्थना करनी है, because our nation is broken, क्योंकि हमारा देश टूटा हुआ है, because division is undeniable. क्योंकि विभाजन जो किया हुआ है उसे हम नकार नहीं सकते. Unity in diversity, that monologue is at the verge of getting erupted in these days. एकता में जो भिन्नता है उसका जो मोनोलॉग है वो अब विलुप्त होने के कगार पर है. Racial and caste discrimination is at its peak. मतभेद जाति और रंग रूप के कारण जो भेदभाव है वो अभी बहुत ज्यादा हो चुका है. Corruption, crime, poverty and partiality is increasing day by day. जो भ्रष्टाचार है, गरीबी है और जो भेदभाव किया जा रहा है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है. Poverty is increasing day by day. गरीबी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है. As well as the transparency and honesty are getting diminished. और उसके अलावा जो पारदर्शिता है, जो ईमानदारी है वो बिल्कुल खत्म होती जा रही So है. it doesn't matter that which government will be there तो ये मायने नहीं रखता कि कौन सी सरकार आएगी or which government will come in the power in the coming elections. और आने वाले चुनाव में कौन सी ऐसी सत्ता जो है जो अपनी उसमें पावर में आएगी. But all these issues cannot be fixed by any ruling party of our government. और ये जो कारण है, ये जो समस्याएं हैं, ये कोई भी जो रूलिंग पार्टी कोई भी जो ऐसी बड़ी सामर्थ्य है उसके द्वारा ये चीज खत्म नहीं हो सकती. Politics will not be able to heal the brokenness. जो of राजनीति people. है वो लोगों के मन में जो टूटापन है उसको चंगा नहीं कर सकती. Politics cannot be able to heal the corruption of people. जो राजनीति है वो जो भ्रष्टाचार है उस लोगों के भ्रष्टाचार को चंगा नहीं कर सकती. Politics cannot heal the crime rate in this nation. जो राजनीति है वो जो अपराध जो हो रहे हैं उन अपराधों को इस देश में सही नहीं कर सकती. Politics cannot resolve the discrimination and the partialities that is taking place in our land. जो हमारे जो भूमि है उस भूमि में जो भेदभाव हो रहा है उसको जो सरकार है वो सही नहीं कर सकती. Because all these issues are now grown up to that much of extent क्योंकि ये सारे जो कारण है, ये सारे जो इश्यूज है वो अब इतने बढ़ गए हैं that it cannot be resolved by any human aid or intellect. कि ये जो है ये अब किसी भी इंसान के द्वारा, ये मनुष्य के तौर तरीकों के द्वारा अब ये सही नहीं हो सकता. Are you getting it, people of God? परमेश्वर के लोगों के आप समझ पा रहे हैं. We need in this time, in this movement, God to intervene in all these national issues. अब ये समय आ गया है कि ये सारे जो समस्याएं हैं उनके बीच में हम परमेश्वर का हस्तक्षेप होने की जरूरत है. We need God to intervene in all these national issues. ये जो राष्ट्र की जो समस्याएं हैं अब हमारी ये जरूरत है कि परमेश्वर उन सब के बीच में हस्तक्षेप करे. We need God's hand to take the charge.
परमेश्वर के हाथ को उन सब के ऊपर नियंत्रण लेने की and जरूरत take है control over this crisis from which our nation is going through in और- these days. और ये जो तंगी है जो इस देश में जो तंगी में से होकर के हम जा रहे हैं इसके ऊपर परमेश्वर के नियंत्रण को परमेश्वर के हाथ को आने की जरूरत We है need prayer warriors like Esther, Deborah, and Nehemiah, एस्तर दबोरा और नहेमिया की तरह हमें प्रार्थना के योद्धाओं की जरूरत है and intercessors like Abraham to once again rise up again in this nation. और अब्राहम के समान हस्तक्षेप करने वाले मध्यस्थता करने वाले लोगों की जरूरत है इस देश में In this generation, इस पीढ़ी में in this nation, India, इस देश में हिंदुस्तान में we need prayer warriors and intercessors हमें प्रार्थना के योद्धाओं की और मध्यस्थता करने वाले लोगों की जरूरत है so that let they may pray and intercede for our nation ताकि वो हमारे देश के लिए प्रार्थना और मध्यस्थता कर and सके for our people और हमारे लोगों के लिए who are not only Christians, जो खाली ईसाई ही नहीं है not Muslims, सिर्फ मुसलमान ही नहीं not है Sikh, सिर्फ सिख लोग ही नहीं not है Hindu, खाली हिंदू ही नहीं but they are Indians. लेकिन हर एक जन हिंदुस्तानी है भारतीय है They are Indians. वो सब भारतीय हैं We need the people of God. We need the prayer warriors and intercessors of God हमें परमेश्वर के लोगों की जरूरत है परमेश्वर के प्रार्थना के योद्धाओं की मध्यस्थता करने वाले लोगों की जरूरत है who can intercede and pray for our nation, जो हमारे देश के लिए प्रार्थना और मध्यस्थता कर सके who can pray and intercede for our people जो हमारे लोगों के लिए प्रार्थना और who मध्यस्थता are कर not सके Christians, who are not Muslims, who are not Sikh, who are not Hindu, जो खाली ईसाई सिख हिंदू या मुस्लिम जाति के ही नहीं but है, they are Indians. लेकिन हर एक वो जन जो भारतीय है We ourselves need to become those prayer warriors in these end times हमें स्वयं को वो प्रार्थना के योद्धा बनने की जरूरत who है can stand in the midst of road and pray for our nation India, जो सड़क के बीच में खड़े होकर के अपने देश भारत के लिए प्रार्थना कर सके who can intercede for in the midst of the road for our nation India, जो सड़क के बीच में रोड के बीच में खड़े होकर के हमारे देश भारत के लिए मध्यस्थता for कर the people of India. भारत के लोगों के लिए It doesn't matter from what caste and religion they come from, ये मायने नहीं रखता कि कौन सी जाति या कौन से धर्म से वो लोग आते हैं but we need to pray for our people, our Indian people. लेकिन हमें हमारे लोग हमारे भारतीय हमारे हिंदुस्तानी लोगों के लिए प्रार्थना करने We की need to जरूरत है pray for our mankind, for all the near and dear one peoples. हमें हर एक उस मनुष्य जाति के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है हमारे करीबी लोगों के लिए प्रार्थना करने की That जरूरत let they may receive the light in this dark time. कि वो इस अंधकार के समय में उस ज्योति को प्राप्त कर सके We need to come upon our knees in prayer unto God, हमें घुटनों पर आने की जरूरत है प्रार्थना में because God is the only one who can bring unity, harmony and oneness amongst us in our country. क्योंकि परमेश्वर ही है जो एकता को जो शांति को हमारे देश में लेकर के आ सकता है Hallelujah. 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 Because only God is able to restore those days when our country was known as having a unity in diversity. क्योंकि परमेश्वर ही है जो उस चीज को वापस भरपाई कर सकता है कि जब एक ऐसा समय था जब हमारा देश इस बात के लिए जाना जाता था कि एकता भिन्नता में एकता हुआ करती थी। Hallelujah. 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 Only with God alone it is possible to regain that monologue. परमेश्वर के द्वारा ही केवल परमेश्वर के द्वारा ही हम उस चीज को वापस प्राप्त कर सकते हैं with which our country was actually known for. जिसके लिए हमारा देश असल में जाना जाता था That India is that nation which is known for because of people are actually in India have unity in diversity. क्योंकि हमारा जो देश है जो भारत देश है वो इस बात के लिए जाना जाता था कि भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों के बीच में एकता के कारण ये भारत देश जाना जाता था Therefore we need to look upon him alone in prayers इसलिए हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की ओर देखने की जरूरत है प्रार्थना में to resolve all these national issues. ताकि वो ये सारे राष्ट्र के जो तकलीफें हैं राष्ट्र की जो समस्याएं हैं उनको सॉल्व कर सके उनका समाधान ला सके So before beginning to pray for our nation, तो अपने देश के लिए प्रार्थना करने से पहले I want all of us to come in a unity and in one accord in that oneness. मैं चाहूंगा कि हम सब एकता में एक मन होकर एक चित्त होकर के इस बात के लिए प्रार्थना करें As we are moving forward to spend some time in prayer and intercession जब हम कुछ समय प्रार्थना में मध्यस्थता में बिताने जा रहे for हैं our nation India today, हमारे भारत देश के लिए let's come in an agreement, let's come in an oneness and let's plead the blood of the Lamb over us. हम एकता में आए हम एक मन हो जाए एक चित्त Let's हो plead जाए the blood of the Lamb.
मेमने के लहू को अपने ऊपर छिड़के। It doesn't matter that from where we come from. ये मायने नहीं रखता कि हम कहाँ से आ रहे हैं। It doesn't matter that what our faith background do we actually have. ये मायने नहीं रखता कि हमारे विश्वास की पृष्ठभूमि क्या है। The one and only thing that is common between us is that thing. हम सब लोगों के बीच में एक ही चीज है जो एक ही चीज है जो कॉमन है। Well, not one but two. There are two things that are common between us. हम ऐसी दो बातें हैं जो हम लोगों के बीच में समान है। Those who are watching me online right now, जो हमें ऑनलाइन आज देख रहे हैं, there are chiefly two things that are common in between us. मुख्य रूप से दो बातें हैं जो हम लोगों के बीच में, हम सब के बीच में समान है। First of all, that we serve the same master. पहली बात कि हम एक ही मास्टर की, एक ही परमेश्वर की आराधना करते हैं, एक ही स्वामी की सेवा करते हैं. एक ही स्वामी की सेवा करते That हैं, is Jesus Christ, our Lord and Savior. जो कि यीशु मसीह है, हमारा परमेश्वर उद्धारकर्ता। And second to that, और दूसरी बात, we belong to the same country, that is India. हम सब एक ही राष्ट्र के हैं, एक ही राष्ट्र में रहते हैं जो भारत देश है, Where all Indians are my brothers and sisters. जहाँ पे हर हिंदुस्तानी, हर भारतीय मेरे भाई बहन है। So we all are Indians seated over this place or watching from online stream. तो हम में से हर एक जन जो ऑनलाइन देख रहे हैं या इस स्थान पर बैठे हैं, हम सब भारतीय हैं। These are the two things that are common in between you and I. ये दो बातें हैं जो आपके और हमारे बीच में समान है। That first of all we serve the same master, that is Jesus Christ. पहली बात, हम एक ही मालिक की सेवा करते हैं, And the next to that is that we all are Indians. और दूसरी बात, हम सब भारतीय हैं। And being an Indian और भारतीय होने के नाते and being the servant of Most High God, और परम प्रधान परमेश्वर के दास होने के नाते it is our responsibility to pray for our nation. ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम हमारे देश के लिए प्रार्थना And करें। before beginning to pray, और प्रार्थना करने से पहले let's come in unity, let's come in oneness. हम सब एकता में आए और एक मन हो जाएं। Let's raise our voice in one accord towards the heaven. हम एक मन होकर के एक साथ में अपनी आवाज को परमेश्वर की और स्वर्ग की ओर उठाएं And to pray and to intercede for our nation India. और अपने देश के लिए प्रार्थना और मध्यस्थता करें। Bible says in the Gospel of John chapter 17 verse 21. परमेश्वर का वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 17वें अध्याय और उसके 21वें पद में इस प्रकार कहता It है, says that Jesus prayed that I pray that they will be one just as you and I are one, as you are in me, Father, and I am in you, and may they be in us so that the world will believe that you have sent me. इस प्रकार लिखा है कि वे सब एक हो जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा So है। you see that the primary point of Jesus was यीशु मसीह का प्राथमिक बिंदु प्रार्थना करने का यह था, unto the Father God was this, परमेश्वर पिता के सामने वो यह था, that let we may all be one just as He and Father God are one. कि हम सब एक हो जाए जैसे वो और पिता एक हैं। Let that oneness come in our between, that we may stand as one and a unified body of Christ. कि वो जो एकता है, वो जो एक मन है, हम में आ जाए, हम एकचित हो जाए, तब जब हम परमेश्वर के सामने खड़े हैं। To pray for our nation India. हमारे देश के लिए जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, So now we are beginning to pray. तो अब हम हमारे देश के लिए प्रार्थना Now we करना are शुरू beginning करेंगे। to pray. अब हम प्रार्थना करना शुरू कर रहे Come हैं। on, let's just open up our mouth as you are watching this stream right now. कृपया अपने मुंह को खोलें, परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना And करें। let's pray in tongues for our nation for a while. हम कुछ देर अन्य भाषा में अपने देश के लिए प्रार्थना करें। Labo re mama masi khande re baba baba blaria somoshinde re baba 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 elo re baba blaria sakhande re baba blaria shondro endro malaria shekhlende re baba blaria samande re baba baba ria shokonde oblone ria shekhlende re baba baba blaria se odena la re baba 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 blaria shekhlende re baba. Holy Spirit, you come and overtake upon everything. Holy Spirit, you come and overtake upon everything. Holy Spirit, you come and overtake upon everything. पवित्र आत्मा आप आए और हर एक बात पर नियंत्रण Over our करें। tongues, over our prayer points. हमारे प्रार्थना के बिंदुओं पर, हमारे जुबान पर पवित्र आत्मा आप आके नियंत्रण Let करें। everything that we ask today in Jesus' name, हर एक वो बात जो आज
हम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, let it may become a done deal for us. हमारे लिए वो बात पूरी हो जाए। Let it may become done deal for us in Jesus' most precious name. यीशु मसीह के प्यारे और मीठे नाम में वो बात एकदम निश्चित हो जाए। Lord, even though, Lord Jesus, we pray unto you right now प्रभु यीशु मसीह, हम आपके सम्मुख इस बात के लिए प्रार्थना करते that हैं even though we are coming from our different denominations and traditions, कि भले ही हम अलग अलग जाति से, अलग अलग ट्रेडिशन से, अलग अलग डिनोमिनेशन से होकर के आते हैं, instead of that we draw closer with each other to represent your truth to the entire world. हम सब इन सब बातों से हट करके एक मन हो करके आपके सम्मुख आ जाते हैं और अपने देश के लिए प्रार्थना करते Father हैं। God, use your churches in these days अपनी कलीसियाओं को इस्तेमाल करे परमेश्वर, throughout the पूरे world संसार में होकर के, to serve as a unifying body, जिससे कि हम एक एकत्रित देह के रूप में आपकी सेवा करने वाले हो सकें, जिससे कि हम एक एकत्रित देह के रूप में आपकी सेवा करने to वाले bring हो your सकें। kingdom on the earth, आपके राज्य को पृथ्वी पर लेकर आ to जाए, bring your kingdom on the earth. आप इस धरती पर आपके राज्य को ले आए। Holy Spirit, wake us up, your churches in these days, पवित्र आत्मा हमें जागरूक करे, आप इस कलीसियाओं को जागरूक करे, for the spiritual revival to take place. आत्मिक बेदारी के लिए हमें जागरूक करे। Holy Spirit, help us पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे, experiencing the manifested presence of your God. परमेश्वर की उपस्थिति को मैनिफेस्ट करने के लिए उस अनुभव में से होकर के हम जा पाए। Lobo se khande re baba balaria she khende re baba baria se. Oh Holy Spirit, we ask right now, let that oneness come and overshadow upon us right now. पवित्र आत्मा, हम प्रार्थना करते हैं कि वो एकता की आत्मा आ जाए और हम पर छाया करे। Right now, even though we are coming from different denominations and churches, इसी क्षण भले ही हम अलग अलग स्थानों से, अलग अलग कलीसियाओं से क्यों ना आते हो, even though our foundation doctrine may be differ, हमारे विश्वास की नींव हो सकता है कि अलग हो, but we serve the same master. लेकिन हम एक ही मालिक की सेवा करते हैं, That is Jesus Christ. जो यीशु मसीह है। And right now we ask, O Lord, और आज इस क्षण हम मांग लेते हैं that let परमेश्वर that oneness come, O Lord of Father God, कि वो एकता परमेश्वर आ जाए in Jesus' name. यीशु के नाम में। Even though we are coming from different mindset, हो सकता है कि हम अलग अलग भिन्न विचारधारा से क्यों ना आते हो, let the body of Christ be unified in Jesus' name. मसीह की देह यीशु के नाम में एक मन एक चित हो जाए। Let the spirit soul body of billions and trillions of people may unified in Jesus' name. बहुत सारे लोगों के, अरबों खरबों लोगों के मन एक चित हो जाए, उनके मन एक चित हो जाए पर यीशु मसीह के नाम And में। let we may pray for our nation with that oneness and with that one accord. और हम एक मन होकर, एक चित होकर के अपने देश के लिए प्रार्थना कर पाए। We speak oneness over this nation of India. हम इस देश के ऊपर, इस भारत देश के ऊपर एकता को बोलते हैं। We speak oneness over the Christian peoples of India. हमारे जो ईसाई लोग हैं उनके ऊपर एकता को हम आज बोल देते हैं। In Jesus' name, oneness and unity and one accord. यीशु के नाम में एक मन एक चित हो जाएं And unity. और एकता में आ जाएं। Hallelujah. 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 Robo sekenda nima mama sekendo robo laria sakashindra baba 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 baba. Adruma la rebe bablaria seke. Father God, we ask for unity. Jesus God, we ask for unity. Holy Spirit God, we ask for unity. परमेश्वर पिता, हम एकता के लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम में एकता को हम बोल देते हैं। पवित्र आत्मा के नाम से हम एकता को बोल देते हैं। Let the body of Christ be unified in Jesus' name. मसीह की देह एकत्रित, एक मन एक चित हो जाए, एकता में आ In जाए। Jesus' name we ask. यीशु के नाम में हम ये मांग लेते हैं। Amen. 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 Hallelujah. Now we are going to pray unto the Lord that our leaders must turn towards His word and His ways. हम अब प्रार्थना करेंगे कि हमारे जो अगुवे हैं, हमारे जो लीडर्स हैं, वो परमेश्वर के मार्ग की ओर मुड़ जाएं। The people whom the Lord has appointed or authorized over us. उन लोगों के लिए जिन्हें परमेश्वर ने हमारे ऊपर प्रभुता करने के लिए रखा है, Let they may turn towards His word and His ways. कि वो परमेश्वर की ओर, कि वो उसके मार्ग की ओर, उसके वचन की ओर मुड़ जाएं। Because the Bible says in the book of Proverbs chapter 21 verse 1. क्योंकि परमेश्वर का वचन, नीति वचन, उसके 21वें अध्याय उसके पहले पद में इस प्रकार कहता It है, says like this, that the king's heart is in the hand of the Lord, like the rivers of water, He turn it wherever He wishes. जहाँ इस प्रकार लिखा है कि राजा का मन
नालियों के जल के समान यहोवा के हाथ में रहता है, जिधर वह चाहता उधर उसको मोड़ देता So है। let us pray for a moment. तो क्यों ना हम इस क्षण कुछ क्षण परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना Let's करें। pray that Lord Jesus, we ask you to turn the heart of our president, our vice president, our prime minister, our chief minister towards you. हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे जो नेता हैं, हमारे जो राज्य पद अधिकारी हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, जो एमएलए हैं, हर एक वो जन परमेश्वर की ओर मुड़ जाए। Hallelujah. Hallelujah. Or even though they may belong to different departments, हाँ, हो सकता है कि वो अलग अलग भागों के हो सकते हैं। such as our finance minister, हो सकता है कि वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हो such as सकते our हैं, education minister, हमारे शिक्षा मंत्री हो our सकते हैं, health minister, हमारे हेल्थ मिनिस्टर हो सकते our हैं, defense minister, हमारे डिफेंस मिनिस्टर हो and सकते all हैं, the other those who are in power and authority placed by God. और हर एक वो व्यक्ति जो उस स्थान पर उस ऊंचे स्थान पर परमेश्वर के द्वारा ठहराया गया है। Lord Jesus, we ask you to turn their heart towards you and towards your ways only. Amen, hallelujah। यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं कि उनके मन को सिर्फ और सिर्फ आपकी ओर आप मोड़ दें, Towards your ways, let them go. आपके मार्ग की ओर ही वो जाने पाए। Amen. Hallelujah. hallelujah. We ask, Father God, that we ask you to inspire and lead their heart of political leaders to come together for the good and welfare of our nation India. परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें प्रेरणा दें, उन लीडर्स को, उन जो अधिकारियों को, उनके मनों को आप बदल दें कि वो एकजुट होकर के आपके राज्य के लिए, आपके देश के लिए भलाई के कार्य को करने पाए। Holy Spirit, we ask you to place your God's armor towards them and towards their families. परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप उनकी ओर परमेश्वर के कवच को, परमेश्वर की सुरक्षा को उनके और उनके परिवारों के ऊपर लेकर के आए, To protect them from every harm of the evil. उन्हें हर एक वो शत्रु के उस जाल से, शत्रु के उस नुकसान से आप उन्हें बचा ले। Come on, church, let's pray. Let's pray for the movement. Let's pray in tongues and let's pray in our language for this particular issue. That robo sekonda क्यों ना कलीसिया हम मिल करके इस कारण के लिए, इस बात के लिए केवल प्रार्थना कर सके। जिस भी भाषा में आप प्रार्थना करना चाहें आप प्रार्थना कर सकते हैं। With one accord, with oneness, O Lord Father God, we come before the throne of grace, Abba. Libro se que shande riba परमेश्वर, एक मन होकर के, एक चित्त होकर के आपके सिंहासन के सम्मुख हम आ जाते हैं परमेश्वर। ओ शंदीरा बसंदारा नमः शिकोदारा नमः संदीरा नमः। Oh, we bring our political leaders unto your hand, O Lord of Father God. We intercede for them right now, O Lord of Father God. परमेश्वर, हम हमारे राज्य के उस राजनीति के परमेश्वर अधिकारियों को, उन नेताओं को आपके सम्मुख हम लेकर आ जाते हैं परमेश्वर। आपके सिंहासन के सामने ले आते हैं परमेश्वर। ओ शंदरा बसंदीरा नमः शिकोदारा नमः। ओ संदरा नमः संदरा नमः। Lord, we ask, Lord, we pray right now for our president. We pray for our vice president, O Lord of Jesus. परमेश्वर, हम हमारे प्रेसिडेंट के लिए, हम हमारे वाइस प्रेसिडेंट के लिए आज प्रार्थना करना Lord, we चाहते हैं। pray for our prime minister specifically, especially. परमेश्वर, हम खास तौर से अपने प्राइम मिनिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं। Lord, we want to pray for our chief minister specifically. हम हमारे चीफ मिनिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं। Lord, we want to परमेश्वर, pray for our defense minister, our education minister, our health minister specifically. हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, हमारे हेल्थ मिनिस्टर, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, हमारे डिफेंस मिनिस्टर के लिए हम प्रार्थना करते हैं Let परमेश्वर। they may turn their heart towards you, O Lord of ओ Jesus. परमेश्वर, वो अपने मन को आपकी ओर मोड़ दे परमेश्वर। आप उनके मनों को अपनी ओर मोड़ ले परमेश्वर। Let ओ their heart शंकर, belongs to you alone, O Lord of Father God. उनका हृदय सिर्फ और सिर्फ आपका हो जाए परमेश्वर। Let Proverbs 21 verse 1 be gonna fulfill in their life in Jesus' name. हालेलुया। परमेश्वर, नीति वचन 21वां अध्याय का पहला पद जो है वो उनके जीवनों में पूरा हो जाए That just परमेश्वर। like the king's heart is in the hand of the Lord. जिस प्रकार राजा का मन परमेश्वर के हाथ में है, So in the same way, Lord, let the heart of our vice president, our president, our prime minister be in the hands of you alone. उसी प्रकार परमेश्वर हमारे वाइस प्रेसिडेंट का हृदय, हमारे प्रेसिडेंट का हृदय, हमारे चीफ मिनिस्टर का हृदय सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर आपके हाथों And में let हो them जाए। may take each and every decision for the welfare of you alone, O Lord of Father God. परमेश्वर, सिर्फ और सिर्फ आपके राज्य के लिए, आपके लोगों की भलाई के लिए उनका हर एक निर्णय हो जाए। Let the equality may takes place in this nation India which has been lost.
lost. ओ परमेश्वर, एक जो ईमानदारी है परमेश्वर, इक्वलिटी है, वो इस देश में जो खो गई थी वो वापस से आने पाए परमेश्वर। Lord, let the Samantha come in this country which has been lost. परमेश्वर, इस समानता को हम इस देश में जो खो गई थी उस समानता को इस देश में हम वापस बोल देते Father हैं God, we परमेश्वर। also pray right now for their specific families, oh Lord, oh Father God. परमेश्वर, हम एक उन खास तौर से उन परिवारों के लिए भी आज प्रार्थना करना Lord, चाहते let हैं। you may cover them from your blood, oh Lord Jesus. ओ परमेश्वर, आप अपने लहू के द्वारा उन्हें परमेश्वर ढांप ले। Lord, let you may protect them, oh Lord, oh Father God. परमेश्वर, आप उनकी सुरक्षा करने पाए। In Jesus' name. यीशु मसीह के In नाम में, Jesus' name. यीशु के नाम में, In Jesus' name. यीशु के Let नाम no में। harm may come and just attract their souls. कोई भी घात करने वाली बात उनकी प्राण को, उनकी आत्मा को नुकसान ना पहुंचाने पाए। In Jesus' name. यीशु के नाम But में। let them may live long and experience your goodness alone. लेकिन वो और भी दिन बहुतायत जीवित रहने पाए और सिर्फ आपको अनुभव करने Father पाए। God, we thank you because we believe that you are going to do so. हम आपका धन्यवाद देते हैं क्योंकि हम ये विश्वास करते हैं कि आप ऐसा करने जा रहे You हैं। are going to turn their hearts towards you and towards your ways in the coming days. आप उनके हृदय को, उनके मनों को आपकी और आपके मार्ग की ओर मोड़ने जा रहे हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद In देते हैं। Jesus' most precious name, we ask this prayer. यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांग लेते हैं। Amen. आमीन। Let's further press on and pray for something more. हम आगे की और प्रार्थना करें और कुछ और विषयों को लेकर के हम प्रार्थना That करें let the truth which is that कि जो सच्चाई जो ये the है, next spiritual awakening can help in the fulfillment of Great Commission. अब जो महान आत्मिक जागृति है वो उस महान आज्ञा को पूरा करने में सहायता करने पाए। This is the eternal truth. यह जो है ये अनंत काल की सच्चाई है And for this reason, we need to pray actually. और इसी कारण हमें प्रार्थना करने की असल में जरूरत है That let the next great spiritual awakening come and hover over this nation India. कि अब जो महान जो आत्मिक बेदारी है वो इस देश पर आकर के राज्य करने पाए And let the fulfillment of Great Commission gonna take place in India in Jesus' और जो name. महान आज्ञा है वो इस देश में, भारत देश में यीशु के नाम में पूरी हो जाए। Because Jesus clearly instructed unto his disciple before his ascension. क्योंकि परमेश्वर ने यीशु मसीह ने अपने स्वर्ग में उठाए लिए जाने से पहले साफ तौर से अपने जो शिष्य हैं उनको ये बात कहलाई थी। In the Gospel of Matthew chapter 28 verse 19. मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28वें पद और उसके 19वें पद में इस प्रकार लिखा है। It says like this, that go and make disciples in every nation. जहां पर इस प्रकार लिखा है कि इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। That's why Apostle Paul reminds us in one of his letters that इसी प्रकार से पौलुस जो है अपने एक पत्र में हमें इस बात को याद दिला रहे हैं। it says like this in the epistle of Romans chapter 13 verse 11. जहां इस प्रकार लिखा है रोमियो उसके 13वें अध्याय उसके 11वें पद में। It says like this, that and do this knowing the time that now it is high time to awake out of sleep, for now our salvation is nearer than we first believed. जहां इस प्रकार लिखा है समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। It says the end is near than we have expected and we have believed. जहाँ इस प्रकार लिखा है कि जिस प्रकार हमने विचार किया था उससे हमारा उद्धार अब करीब आ चुका है, निकट आ चुका है। So we need to get spiritually awakened in this time from our spiritual sleep. तो अब हमें आत्मिक रूप से जागरूक होने की जरूरत है, उस आत्मिक नींद में से उठने की जरूरत है। So let's pray that. तो हम आइए मिलकर के ये प्रार्थना करें That Lord in this end time and in this end season, परमेश्वर इस अंत के समय में, इस अंत के क्षण में, Father God, we asked for the spiritual awakening to take place in the different part of India. परमेश्वर पिता हम भी प्रार्थना करते हैं कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों में एक आत्मिक जागृति आने पाए। Let the spiritual awakening occur in this generation in Jesus' name. इस पीढ़ी में यीशु के नाम में आत्मिक जागृति आ जाए। Come on, let's open our mouth and let's come in an agreement
with this one topic that let's pray for the spiritual awakening to take place in the life of many people. क्यों ना हम अपने मुंह को खोले और इस एकता में आकर के इस बात के लिए हम प्रार्थना करें कि बहुत से लोगों के जीवन में ये आत्मिक जागृति आने Come पाए। on, let's pray in tongues and then after that let's pray in our own language. क्यों ना हम कुछ देर अन्य भाषा में प्रार्थना करें और उसके बाद अपनी अपनी भाषाओं में जिसमें आप कंफर्टेबल है आप प्रार्थना कर Roba सकते हैं। sikha de raba baba la riba sendere bere 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 laria shondro endro malaria sheklende riba bablaria seklende adruma la riba bablaria sheklende lamania seklende aduma la ribe bablaria soklonde bere 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 adrua la baba bablaria sheklende riba babai abloni o seklende bere bere. Lord, we ask for the spiritual awakening to take place in this nation India. ओ परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं इस देश भारत में आत्मिक जागृति आ जाए। In different parts of India from north to south. भारत के अलग अलग क्षेत्र में परमेश्वर नॉर्थ से लेकर के साउथ तक अलग अलग क्षेत्र में From east to west. ईस्ट टू वेस्ट परमेश्वर अलग अलग क्षेत्र में Let the spirit of the people get awakened in this end time and end season. ओ हालेलुया परमेश्वर लोग ये जागरूक होने पाए आत्मिक तौर से जागृति को महसूस करने पाए उस अनुभव में से होकर के जाने पाए जब हम इस अंत के समय में हैं। Let the next revival like Azusa Street takes place in this generation in this India. अगली जो बेदारी है वह अजूजा स्ट्रीट की तरह इस देश में होने पाए। Let the next Asbury University revival may happen in India. कि जो अगला जो एसबर यूनिवर्सिटी का जो बेदारी है वैसी एक अगली बेदारी इस भारत देश में आने पाए। Let the revival may burst out in this nation in India in Jesus name. कि जो रिवाइवल है जो बेदारी है वो इस देश में भारत में फूट निकलने पाए। In Jesus name. यीशु के नाम में। In Jesus यीशु के name. नाम Lord में। Jesus, we ask you to pour out your grace upon us. परमेश्वर यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपने अनुग्रह को हमारे ऊपर उंडेल दें। With your grace, you just pour out your power upon us, O Lord of Father God. आपके अनुग्रह के साथ में आपके अनुग्रह के जरिए परमेश्वर आपकी सामर्थ को आप उंडेल दें। So that it can help in bringing forth the spiritual awakening that will result millions and trillions and billions of people coming to faith in Jesus Christ. कि वो सामर्थ हमें इस बात के लिए मदद कर सके कि हम बहुत से लोगों के जीवन में आत्मिक बेदारी को ला सके अरबों खरबों लोगों के जीवन में उस बेदारी को ला सके। Let the billions and millions and trillions of people may come to faith in Jesus Christ. अरबों खरबों लोग यीशु मसीह के उस विश्वास में आने पाए। Holy Spirit, we ask you right now पवित्र आत्मा हम आपसे मांग लेते हैं इस समय that in this end time, कि इस अंत के समय में move your churches nowadays in such a way that आप अपनी कलीसिया को इस तौर से ले जाएं let we may pray extraordinary कि हम कुछ अलग तरीके से अलग हट करके प्रार्थना करने until पाए। and unless we will not see that next spiritual awakening taking place. तब तक हम प्रार्थना करें जब तक हम उस बेदारी को उस आत्मिक बेदारी को उस आत्मिक जागृति को देखना ले अपनी कलीसिया Taking में place in our nation India. हमारे देश में जब तक हम उसे देखना ले। Lord, we ask for the spiritual revival. परमेश्वर हम आत्मिक बेदारी को मांग लेते We हैं। ask for the spiritual awakening. परमेश्वर हम आत्मिक जागृति को मांग लेते हैं। Let those people whom you have called right now, परमेश्वर वो लोग जिन्हें आपने बुलाया है इस समय, those who are still sleeping, जो लोग अभी भी सो रहे हैं, those who are still in their spiritual sleep right now, जो अभी भी आत्मिक तौर से सो रहे हैं, let the reviving spirit may burst out in their heart. कि वो बेदारी की आत्मा उनके हृदय में फूट निकलने पाए And let they may just come to your throne with bowing down their knees. परमेश्वर आपके सिंहासन के सामने अपने घुटने टेकने पाए And let every tongue may confess और हर एक की जीभ अंगीकार करने पाए that Jesus Christ is the Lord and Savior of my life. कि यीशु मसीह मेरा उद्धार करता मेरा छुड़ाने वाला Lord, है। we also pray right now for the upcoming elections that are about to happen in our nation. प्रभु हम इस समय अब अगले जो चुनाव हमारे देश में होने वाले हैं उसके लिए भी प्रार्थना करना We चाहते are हैं। coming in oneness right now. हम एकता में इस समय आ जाते
जाते हैं। We are coming in oneness and unity and one accord right now. हम इस समय एकता में एक चित होकर के एक मन होकर के आ जाते हैं। And we pray for our the nation, and we pray for the upcoming election that is going to take place in our nation. और अब जो हमारे देश में आने वाले चुनाव के लिए हम प्रार्थना करते हैं। Let God-fearing and God-loving government come in power. परमेश्वर का भय रखने वाली, परमेश्वर से प्रेम करने वाली सरकार इस देश में आने पाए। The one whom you have planned, let those people come in ruling party. जिन लोगों को आपने ठहराया है वो लोग राज्य में वो लोग सत्ता में आने It पाए। doesn't matter from which party they belong to, ये मायने नहीं रखता कि वो किस पार्टी के लोग हैं, but let they fear you and love you, Lord. लेकिन वो आपका भय रखने वाले और आपसे प्रेम करने वाले हो We परमेश्वर। commit everything unto your hand right now, हमारे एक Jesus. चीज को आपके सम्मुख, आपके हाथों में सौंप देते हैं इस समय। Like the election commission, election team, the process and the procedures, जो चुनाव होने वाले, चुनाव की जितने भी लोग हैं उसमें भाग लेने वाले, उनकी जो टीम है, उनका जो प्रोसीजर है, जो परमेश्वर कार्य करने की नीति है परमेश्वर, हर एक चीज को हम आपके हाथों में सौंप and the देते हैं। different phases such as counting and everything unto your hand. हर एक वो परमेश्वर आने वाले जो परमेश्वर उनका गिनना होना है, चुनाव की जो गिनाई होनी है परमेश्वर, हर एक चीज को हम आपके हाथों में सौंप Let देते हैं। everything be done in fairly, in transparently and in honesty. परमेश्वर हर एक चीज ईमानदारी से, सही तरीके से और परमेश्वर एक सच्चाई से हर एक कार्य होने पाए। Let everything be done in a peaceful manner and proper harmony. परमेश्वर हर एक चीज शांति तौर से एक सही तरीके से, सही रीति से होने पाए। No more corruption and partialities in Jesus' name. कोई और भ्रष्टाचार या कोई भी भेदभाव यीशु के नाम में नहीं हो। No more purchasing of the votes from the people in Jesus' name. कोई परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में कोई भी जो मत है वो खरीदा ना जाए। But let the fair and just judgment shall come to pass. लेकिन एक सच्चाई का निर्णय, एक ईमानदारी का निर्णय परमेश्वर होने I पाए। say that let the fair and just judgment shall come to pass over our nation in Jesus' name. एक ईमानदारी का, एक सच्चाई का जो निर्णय है वो यीशु के नाम में होने I पाए। declare and decree the fair and just judgment to come to pass in Jesus' मैं name. परमेश्वर ये घोषणा करता हूँ कि यीशु मसीह के नाम में एक सही न्याय, एक असल न्याय, एक सच्चा न्याय होने पाए। Because my tongue has a power and your words also have a power. क्योंकि हमारी जीभ में ये सामर्थ्य है और आपके शब्दों में भी वो सामर्थ्य है। Because the scripture says that क्योंकि वचन इस प्रकार कहता है whatever you bind on earth shall be bind on heaven and loose on earth shall be loosened up in heaven. क्योंकि वचन इस प्रकार कहता है कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बन जाएगा और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। So I bind the spirit of corruption in Jesus' name. तो हम भ्रष्टाचार की आत्मा को आज बांध देते हैं यीशु के नाम I में। bind the spirit of manipulation in Jesus' name. जो मैनिपुलेशन करने वाली जो आत्मा है वो यीशु के नाम में हम उसे बांध देते हैं। The spirit of partialities to go away from our country. जो भेदभाव करने की आत्मा है वो हमारे देश से चली जाए And let the fair and transparent judgment may come to pass. और एक पारदर्शिता के साथ में एक निर्णय, एक सही निर्णय, एक असल निर्णय होने पाए यीशु I के say नाम that the में। fair and transparent judgment may come to pass that will be for the welfare of mankind. मैं कह रहा हूँ कि ऐसा निर्णय जो सही हो, जो पारदर्शिता के साथ में किया जाए, वो जो लोगों के लिए, भलाई के लिए एक निर्णय होने पाए। Let God ordained government come in power in the coming days whom God has planned. परमेश्वर ने जिन लोगों को ठहराया है, जिन लोगों को नियुक्त किया है, वो सरकार आने वाले दिनों में आने पाए। Let them come in power in the coming days whom God has planned and chosen. वो लोग सामर्थ पाने पाए, वो लोग सामर्थ से सत्ता पर आने पाए जिन्हें परमेश्वर ने चुना है उनके नाम में। And let the welfare of this nation India begins through them. और इस जो देश है, इस देश की जो भलाई के कार्य है वो उनके सम्मुख, उनके हाथों में आ जाएं। We want to thank you, Lord, for you are listening right now to our prayers. परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमारी प्रार्थनाओं को इस समय सुन रहे We हैं। believe right now, Lord, that the oneness is coming in this Indian people right now. हम ये विश्वास करते हैं कि भारत देश के लोगों के अंदर वो एकता को, वो एक मन होने की आत्मा को आप लेकर के आ रहे हैं। That the unifying body of Christ is gathering with one accord. मसीह की एकत्रित की हुई देह यीशु के नाम में एक चित, एक मन हो जाए।
We believe, Lord, right now that you are turning the heart of all those who are in authority and power. हम ये विश्वास करते हैं परमेश्वर कि वो लोग जो भी अधिकार में हैं, जो लोग ऊंचे पद पर हैं, उनका हृदय को आप अपनी ओर मोड़ रहे हैं। And Lord, we believe right now that let the great spiritual awakening and revival is going to take place in this nation, India. हम ये परमेश्वर विश्वास करते हैं कि एक महान आत्मिक जागृति, आत्मिक बेदारी इस देश भारत में आने जा रही है। Lord, we believe that your favorable government or ruling party is going to come in this election as a ruling party. हम ये विश्वास करते हैं कि आने वाले इलेक्शन में, आने वाले मतदान में, आने वाले चुनाव में आपने जिन लोगों को नियुक्त किया है, जो लोग परमेश्वर आपसे प्रेम रखते हैं, वो लोग सत्ता में आने वाले हैं। Whom you have planned, whom you have imagined, whom you have ordained and appointed. जिन्हें आपने ठहराया है, जिनके लिए आपने अपने प्लान को किया है, जिन्हें आपने नियुक्त किया है, वो लोग आने पाए। And from that ruling party, और उस राज्य करने वाली सरकार के द्वारा everyone is going to get blessed by it. हर एक व्यक्ति, हर एक जन आशीषित होने पाए उनके द्वारा। In Jesus' name we ask this prayer. यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना को मांग लेते हैं। Amen and amen. आमीन। We believe that you have enjoyed praying with us. हम ये विश्वास करते हैं कि आपने हमारे साथ में प्रार्थना के समय को आनंदित तौर से अनुभव किया होगा। And we believe that as we have done our prayer and intercession for our nation, हम ये विश्वास करते हैं कि जब हमने हमारे देश के लिए प्रार्थना और मध्यस्थता की है, things are beginning to happen in the unseen realm. जो अंधे के जो क्षेत्र है, उसमें चीजें बदलना शुरू हो गई है। God is beginning to move right now. परमेश्वर अब कार्य करना शुरू कर दिया है। Hallelujah. 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 And we're gonna see a breakthrough in the coming days. हम एक बड़े ब्रेक थ्रू को आने वाले दिनों में देखने जा रहे हैं। May the Lord bless you with this precious time. परमेश्वर इस समय के द्वारा आप सबको आशीष दे। God bless you. Shalom. प्रभु आपको आशीष दे। शालोम।